हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टेस्ट, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट संख्या 12। यहां हम देखेंगे कुमाऊं के चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने किया? इन 4 राजाओं में से किसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भीष्मचंद। भीष्मचंद वे शासक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम चंदों की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लाने की योजना बनाई। उस समय अल्मोड़ा का नाम आलमनगर हुआ करता था और उन्होंने आलमनगर में बहुत सारी ज़मीनें या जायदाद श्री चंद तिवारी नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। जब वो यहाँ पर खगमरा किले का निर्माण कर ही रहे थे, उसी समय एक खस शासक गज भुडिंगा ने इसी क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी और वो अपनी राजधानी को परिवर्तित नहीं कर पाए, हालांकि उनकी योजना थी जिसे बाद में उनके पुत्र ने पूरा किया। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक ने गंगोली हाट के मणकोटी राज्य पर विजय प्राप्त की? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में मणकोटी राज्य हुआ करता था और इस क्षेत्र में जो डीडीहाट क्षेत्र में पड़ता था, इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति या राजा थे चंद राजा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ने इस क्षेत्र को जीता था। उन्होंने डूटी के राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके सौर को भी प्राप्त किया था। बालो कल्याण चंद की बात करें तो 1563 ईस्वी में यही वे चंद शासक हैं जो चंदों की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लेकर आए थे। इनके पुत्र जो रुद्रचंद हुए, इन्होंने कई आक्रमणों के बाद सिरा पर विजय प्राप्त की थी। अगला हमारा प्रश्न है, रुद्रचंद ने किस वर्ष अकबर की अधीनता स्वीकार की? चंद शासक रुद्रचंद पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। उन्होंने सन 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके तराई भाबर के क्षेत्र को मुगल सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने छीन लिया था और हुसैन खां टुकड़िया द्वारा छीने गए हिस्सों को पुनः प्राप्त करने के लिए वे मुगल दरबार में गए। उन्होंने अपने दरबार की अमूल्य वस्तुओं को लेकर मुगल दरबार में जाना सही समझा। वो अकबर के साथ लाहौर में मिले या लाहौर में उन्होंने अकबर से भेंट की और नागौर अभियान पर भी अकबर के साथ वो रहे थे और नागौर अभियान में उन्होंने अकबर की सेना से युद्ध लड़ा। इसके पश्चात अकबर ने 1587 में उनसे प्रसन्न होकर जब उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो उन्हें तराई माल का 84 माल परगना लौटा दिया। साथ में अकबर ने इस राजा को जमींदार भी उसी समय कहा था। इसका जिक्र अकबरनामा में जमींदार नाम से है। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक ने राम क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर उसे चंद साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो ऐसा करने वाले शासक थे बालो कल्याण चंद। उन्होंने 1563 में आलमनगर के खसों को हराकर यहाँ पर चंदों की राजधानी स्थापित की थी। इन्होंने यहीं पर 2 किले बनाए थे। एक किला था नैल पोखर का किला और दूसरा किला था यहीं पर लाल मंडी किला। लाल मंडी किले को भी बालो कल्याण चंद ने ही यहाँ पर बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजा रुद्रचंद के संबंध में गलत कथन छांटिए। इनमें से कौन सा कथन चंद राजा रुद्रचंद के संबंध में गलत है? इसने सीरगढ़ पर आक्रमण किया था या विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। अकबर के नागौर अभियान में भाग लिया था, यह भी सही है। सीमाओं पर सीमा सूचक लगाए थे, यह बिल्कुल गलत है। इसने सीमाओं पर सीमा सूचक नहीं लगाए थे। सीमाओं पर सीमा सूचक लगाए थे चंद शासक लक्ष्मी चंद ने। हालांकि लक्ष्मी चंद के समय उनके भाई शक्ति गुसाई सारा काम देखते थे, लेकिन फिर भी उन्हीं के समय ये सीमा सूचक लगे थे गढ़वाल और तिब्बत की सीमाओं पर। कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किया था, बिल्कुल रुद्रचंद ने कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किया था। इन्होंने कुमाऊं में कई सारी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई। एक पुस्तक लिखी धर्म निर्णय और धर्म निर्णय के अनुसार इन्होंने ब्राह्मणों के गोत्रों का भी अंकन किया था। ब्राह्मणों को पितलिये, पंचबिड़िये, चौथानी कई भागों में बांटा। चौथानी ब्राह्मणों को तो खाना बनाने के लिए नियुक्ति भी की थी। इन्होंने पौड़ी, 15 बिस्वा जैसे सामान्य जनता के लिए शब्दों का प्रयोग किया और तथा इन्होंने घरों में काम करने के लिए नौकर चाकर, जिन्हें छोड़ी कहते हैं, उनको भी रखने की प्रथा शुरू की थी। साथ में अगर हम बात करें तो ओले पड़ते समय सचेत करने वाले ब्राह्मण वर्ग औली को भी इन्होंने ही एक जाति के रूप में स्थापित करवाया था। तो ये प्रमुख कार्य थे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के जो रुद्रचंद ने किए थे। अगला हमारा प्रश्न है,
मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध चंद राजा लक्ष्मी चंद से है और मूनाकोट में चंद राजा लक्ष्मी चंद को लक्ष्मण चंद कहा गया है, जबकि इसी राजा को लक्ष्मण चंद या लक्ष्मी चंद को ही जो मानोदय काव्य है गढ़वाल के मानसा पर लिखी गई है उसमें लक्ष्मण कहा गया है। इन्होंने गढ़वाल के शासक मानसा पर 8 आक्रमण किए थे, जिनमें प्रथम 7 में ये असफल हो गए थे। लक्ष्मीचंद की बात करें तो इनके समय इनके बड़े भाई शक्ति गोसाई ने शासन कार्यों में बहुत ज़्यादा भागीदारी की थी, जो जन्मांध थे, और इन्होंने ही शासन में बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय खोलना था, जैसे इन्होंने ही पिथौरागढ़ के सौका वर्ग के कर्तव्य और अधिकारों को पुनर्व्यवस्थित किया था। जैसे 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए थे, न्यौवाली और बिस्टाली। न्यौवाली जो था वो सामान्य जनता के लिए था और बिस्टाली फौजदारी न्यायालय था जो सैनिकों के लिए था। ये सारे कार्य लक्ष्मी चंद के समय हुए हैं जो शक्ति गोसाई ने किए थे। अगला प्रश्न है, मल्ला महल का निर्माण किसने किया? मल्ला महल की बात करें तो मल्ला महल का निर्माण किया है चंद राजा रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण किया और यहीं पर रामशिला मंदिर भी उसने स्थापित किया था। रामशिला मंदिर भी यहीं पर स्थापित है। ये सब रुद्रचंद ने बनाया है। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्मीचंद के संबंध में गलत कथन छांटिए। इसके समय शक्ति गोसाई ने राजकार्य देखा, यह सही है। इसके समय सौका वर्ग के कर्तव्य और अधिकार पुनर्व्यवस्थित हुए, बिल्कुल हुए। इसके समय न्यौवाली एवं बिस्टाली नामक कचहरियाँ स्थापित की गई। घरों में कार्य हेतु छोड़ियों की नियुक्ति की गई थी। यह प्रथा शुरू हुई थी रुद्रचंद के समय, न कि लक्ष्मीचंद के समय। लक्ष्मीचंद वह राजा है जिसको जहांगीरनामा में धनी राजा भी कहा गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसने कई सारे बाग बगीचे अपने साम्राज्य में लगाए थे। ये शौकीन था इन चीज़ों का। इसने नरसिंह बाड़ा, लक्ष्मीश्वर, कबीना और पांडुखोला में बगीचे लगाए थे। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने गृह कलह के कारण परमार शासक श्याम शाह के दरबार में शरण ली? हुआ क्या था कि लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद उसके 21 पुत्रों में सत्ता का संघर्ष हो गया था, या गृह में जो षड्यंत्र होने लगे थे राज दरबार में, जिसमें राजा विजय चंद की हत्या कर दी गई थी 2 दरबारियों सकाराम कार्की और विनायक भट्ट के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में चंद शासक तिरुमल चंद दरबार से भाग गए राजकुमार और गढ़वाल आए, जहां गढ़वाल के राजा श्याम शाह ने उन्हें शरण दी और उन्हें पुनः कुमाऊं की गद्दी प्राप्त करने में सहायता दी थी। अगर हम तिरुमल चंद की बात करें तो तिरुमल चंद के समय एक खस शासक था पीर संबल। ये अपने उम्र भर उस पीर संबल का विद्रोह ही दबाते रहे, इसके विद्रोह का ही दमन करते रहे। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चंद शासक बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर की उपाधि दी थी? बाज बहादुर चंद को बचपन में या जब वो जवान थे, जब वो राजा नहीं बने थे, उस समय बाजा कहा जाता था। उनका पालन पोषण राजमहल में न होकर किसी गांव में हुआ था, जहां राज परिवार जब लक्ष्मीचंद के पुत्रों में सत्ता का संघर्ष हुआ था या जब दरबार में षड्यंत्र हुआ था, उसी समय उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। बाद में वे शासक बनते हैं। ऐसे ही नीलचंद गोसाई, उनके पिता को वहां से निकाला गया था और उन्हीं के पुत्र थे ये बाजा। इन्हें शाहजहां ने बाज बहादुर की उपाधि दी थी। ये उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने शाहजहां के दरबार में जाकर उन्हें यह आश्वस्त किया था कि वे गढ़वाल आक्रमणों में शाहजहां की पूर्ण सहायता करेंगे। और शाहजहां ने साथ में इन्हें नौलखिया क्षेत्र भी दिया था, जिस पर कटिहरों ने आक्रमण कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंद शासक लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया? चंद शासक लक्ष्मीचंद ने ही बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यह किया था 1602 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के संबंध में असुमेलित कथन छांटिए। कौन सा कथन गलत है बाज बहादुर चंद के संबंध में? इसने मानसरोवर यात्रा मार्ग को सुरक्षा प्रदान की थी, यह बिल्कुल सही है। इसने मानसरोवर यात्रियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर अभियान किया और यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्हें पराजित करके बंदी बनाया। साथ में इसने यहाँ पर हुणिया और जो भोटिया व्यापारी थे उन पर सिरती कर लगाया था। कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार एवं एक हथिया दीवार का निर्माण इसने करवाया, यह भी बिल्कुल सही है। इसने कटारमल के सूर्य मंदिर और पिथौरागढ़ के एक हथिया देवाल के साथ साथ भीमताल के भीमेश्वर महादेव, घोड़ाखाल के गोलू मंदिर, कौसानी के पिननाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
बड़ा मंदिर निर्माता ही था। तीसरा है भोटिया एवं तिब्बती व्यापारियों पर सिरती कर आरोपित किया था, बिल्कुल किया था। साथ में फेटांग नामक एक कर भी भोटिया व्यापारियों पर लगाया था, जिसको ये निजी प्रयोग के लिए स्वर्ण धूल के रूप में लेता था। इसे जनता लखुली बिरारी नाम से संबोधित करती थी। नहीं, यह गलत है। जनता लखुली बिरारी नाम से संबोधित करती थी लक्ष्मी चंद को, क्योंकि लक्ष्मी चंद के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल फरमान उसके सामने आते तो वो डर जाता, या मैदानी क्षेत्र से कोई आक्रमणकारी उसे ललकारता तो वो डर जाता, लेकिन जैसे ही गढ़वाल पर आक्रमण की बारी आती वो सामने आ जाता। तो उसे चालाक बिल्ली कहा गया है जनता के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक को जहांगीरनामा में धनी राजा कहा गया है? तो ये बात हम कर चुके हैं। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को धनी राजा कहा गया है। लक्ष्मी चंद ने कई सारे बगीचे लगाए हैं, जैसे नरसिंह बाड़ा, लक्ष्मीश्वर, कबीना या पांडुखोला, कई जगहों पर लगाए हैं। इसी ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है, और इसी के समय कई सारे कार्य हुए जो इसके भाई शक्ति गोसाई ने इसके शासन में किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक ने डोटी के शासक देवपाल की राजधानी अजमेरगढ़ एवं जुराइल डिपाइल कोट पर आक्रमण किया था? शक्तिशाली शासक हुए उद्योत चंद। उद्योत चंद ने एक ही समय में गढ़वाल के शासक एवं कुमाऊं के डोटी के शासक देवपाल पर एक साथ आक्रमण किया था। जब देवपाल पर उन्होंने आक्रमण किया तो उसकी दोनों राजधानियों अजमेरगढ़ एवं जुराइल डिपाइल कोट पर आक्रमण किया था। इससे पहले केवल एक राजा हुए थे, भारती चंद, जिन्होंने इन दोनों राजधानियों पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के पश्चात 1688 में उन्होंने देवपाल के साथ खैरागढ़ की संधि की थी। देवपाल ने कर देना स्वीकार किया था चंद शासक को, लेकिन बाद में 1696 में देवपाल ने कर देना बंद किया, और जब उद्योत चंद ने उस पर आक्रमण किया तो उन्होंने बुरी तरह से उद्योत चंद को पराजित किया, और उद्योत चंद ने युद्धों का ही त्याग कर दिया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किस चंद शासक को अंतिम समय में बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा गया है? तो बूढ़ा अत्याचारी कहा गया था अंतिम समय में बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद के बारे में कहा जाता है कि अंतिम समय में अति क्रूर ये शासक हो गया था, और इसने जनता पर काफ़ी अत्याचार किए थे, इसलिए इसे बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है। इसी के बारे में कहा जाता है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद की, तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में इसका एक चित्र है जहाँ ये घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है, और यह चित्र उस समय का है जब ये शाइस्ता खां जो मुग़ल सेनापति हैं उनके साथ दक्षिण अभियान पर गया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद।